दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है और वाकई में यह हमला बड़ा है। अभी मेरी आंख ठीक से खुली भी नहीं थी, रात के 3 बजे के करीब खबर आई कि ईरान ने एक बड़ा अटैक कर दिया है। तब से लग गए थे भाई रिपोर्ट तैयार करने में, क्योंकि एकदम से खबर बता दी जाए वो सही नहीं रहता है। हमले के 3-4 घंटे के बाद बहुत सारी अपडेट सामने आती हैं, तो उन बहुत सारी अपडेट को कलेक्ट करके इस एक वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। भाई हमारा तो काम ऐसा ही है, रात को 12 बजे भी कोई अपडेट आ जाएगा, 4 बजे भी कोई अपडेट आ जाएगा, हमें उठकर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो भाई इस मेहनत को आप लोग जो प्यार देते हैं, आप सभी का शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था, ईरान ने उस आतंकी हमले का कहीं ना कहीं एक बड़ा बदला ले लिया है। IRGC ने एक साथ 6 फतेह 110 मिसाइलों को इराक के अंदर जो मोसाद का खुफिया अड्डा है उसको टारगेट करके छोड़ा, और 6 की 6 मिसाइलें इरबिल के अंदर जो इजराइल के मोसाद का खुफिया अड्डा बना हुआ है उस अड्डे पर जाकर गिरी। पूरा का पूरा अड्डा तबाह हो गया है। खबर आ रही है कि ईरान के इस हमले में 9 मोसाद के बहुत बड़े एजेंट जो उस खुफिया अड्डे में बैठे थे उनकी मौत हो गई है। मोसाद का यह खुफिया अड्डा इराक के कुर्दिश इलाके में था। मोसाद के लोग कुर्दिश लोगों को हायर कर देते और बहुत सारी ईरान की जासूसी कराते थे। बहुत सारे एजेंट यहां से वो तैयार करते थे। इसी मोसाद के खुफिया अड्डे को IRGC ने टारगेट किया। 6 मिसाइलें एक साथ मोसाद के खुफिया अड्डे पर दागी, जिसके बाद पूरा का पूरा मोसाद का अड्डा तबाह हो गया। 9 लोग इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा इराक के एरबिल में ही अमेरिका का सैन्य बेस भी बना हुआ है। उस सैन्य बेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान ने यह हमला अमेरिका के सैन्य बेस पर टारगेट करके नहीं किया था। ईरान की तरफ से बताया गया कि हमने यह हमला मोसाद को टारगेट करके किया था, लेकिन जो शॉक वेव्स होती हैं, तरंगे, मिसाइल की तरंगे बहुत सारी जो है वो अमेरिकी सैन्य बेस पर जाकर गिरी हैं, जिससे अमेरिकी सैन्य बेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं कि ईरान ने एक ही हमले से इजराइल और अमेरिका दोनों को बहुत बड़ी चोट दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मोसाद के 9 लोग मारे गए हैं और पूरा का पूरा खुफिया अड्डा उस एरिया का तबाह हो चुका है। ईरान के पास बहुत बड़ी ताकत है। ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया है वो मिसाइलें 1230 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई थीं। 1230 किलोमीटर दूर से टारगेट करके मोसाद के खुफिया अड्डे पर अटैक किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि IRGC के पास कितनी बड़ी ताकत है। इस हमले के बाद पहला बयान IRGC की तरफ से आता है कि इस क्षेत्र में ईरान के खिलाफ आतंकी जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था। उसी अमेरिकी और इजरायली आतंकी जमावड़े के खिलाफ हमारी यह कार्रवाई है। IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उसी आतंकी जमावड़े को टारगेट करके अटैक किया है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। दोस्तों, ईरान के इस हमले में मोसाद के 9 एजेंट के अलावा एक और बड़े बिजनेसमैन की मौत हो गई है। इसका नाम था पेशरॉफ डिजाई। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इराक के अंदर रहकर ये इजराइल को तेल भेजता था। इजराइल के अंदर जो भी तेल जाता था वो इसी के जरिए जाता था। इस हमले में इसकी भी मौत हो गई है। ईरान के इस हमले के बाद इराक के एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कोई भी फ्लाइट उस एरिया से अभी नहीं उड़ रही है। अमेरिका ने ईरान के इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हम इरबिल में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम ईरान द्वारा किए गए लापरवाह मिसाइल हमलों का विरोध करते हैं जो इराक की स्थिरता को कमजोर करते हैं। अमेरिका ने यमन पर हमला किया था तो उस हमले की अमेरिका ने निंदा नहीं की थी, लेकिन ईरान ने जो हमला किया है इस हमले की अमेरिका कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। फिलहाल IRGC की इस कार्रवाई को लोग ईरान के अंदर हुए आतंकी हमले का बदला बता रहे हैं, क्योंकि मोसाद का ये जो खुफिया अड्डा था, इस खुफिया अड्डे से मोसाद बहुत सारी ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग करता रहता था। तो ईरान ने इसी अड्डे को टारगेट करके हमला किया है। जब आतंकी हमला ईरान के अंदर हुआ था तो ईरान ने कहा था कि IRGC हमला कब और कहां करेगी ये हमारी सेना डिसाइड करेगी। हम इजराइल पर एकदम से अटैक नहीं करेंगे, हम इजराइल को अंदर से चोट देंगे। तो ये जो खुफिया अड्डा तबाह किया है, तो कह सकते हैं कि ईरान ने इजराइल को अंदर से चोट दी है, क्योंकि पूरा अड्डा तबाह हो चुका है। यहां पर जो एजेंट काम करते थे, बड़े एजेंट, उनकी मौत हो चुकी है। तो इजराइल को ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल ईरान का यह हमला अमेरिका और इजराइल को एक मैसेज भी है कि हम कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। लगभग 1300 किलोमीटर दूर से ईरान ने टारगेट करके इराक के अंदर मोसाद के अड्डे को तबाह किया है। ईरान की मिसाइल काफी तगड़ी और काफी अच्छे से काम करती है। फिलहाल यमन की तरफ चलते हैं। कल यमन ने भी
अमेरिका के एक जहाज को अटैक करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी खबर मैं आपको शाम दे चुका हूं। अब उस खबर पर भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, जब हमला होता है तो हमले के फौरन बाद बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आती हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं बहुत सारी चीजें सामने आने में। रात जो मैंने आपको खबर दी थी वो शुरुआती रिपोर्ट थी। 10 मिनट पहले ही हमला हुआ था यमन की तरफ से, वो हमले की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी थी। लेकिन अब क्या कुछ हुआ है, यमन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, वो आपको बताता हूं। हूतीज के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि हमारा यह आश्चर्यजनक हमला पूरी तरह से सफल रहा। अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज के खिलाफ ऑपरेशन काफी देर तक चला और टारगेट काफी दूर था, लेकिन हथियार बहुत ज्यादा थे। अमेरिकी सेनाओं के लिए एक बड़ा अलर्ट है और यह ऑपरेशन उनके लिए बेहद हैरान करने वाला है। यमन ने अमेरिका को एक मैसेज देने के लिए अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया कि वो यमन में शामिल हैं। दोस्तों, हूतीज ने अमेरिका के जिस जहाज पर हमला किया वो जिब्राल्ट ईगल है। ये काफी भारी भरकम जहाज होता है और इसमें भारी भरकम सामान ही जाता है, तेल वगैरह भी जाता है और बहुत सारे हथियार ढोने के काम भी ये जहाज आता है। तो इसी जहाज पर टारगेट करके अटैक किया। हूतीज ने जो मिसाइल छोड़ी थी वो ऊपर से जहाज के ऊपर आकर गिरी, यानी हूतीज और ईरान की मिसाइलें बिल्कुल सही टारगेट पर जाकर गिर रही हैं। ऊपर से मिसाइल आई, जहाज के ऊपर गिरी और जहाज में आग लग जाती है। काफी नुकसान हुआ, हालांकि जहाज चल रहा है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन जहाज रुका नहीं है, वो अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे हिस्से पे जाकर मिसाइल गिरी है। जो इसमें सामान वगैरह रखा था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हूतीज ने एक बार फिर से कहा कि हमने अमेरिका को कई बार कहा है कि अगर आप यहां पर आते हो तो लाल सागर आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। वाकई में हम लाल सागर को आपके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। तो हूतीज लगातार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को ललकार रहे हैं। फिलहाल कल शाम मैंने आपको साउथ अफ्रीका की भी एक खबर दी थी कि साउथ अफ्रीका ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर भी अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहता है। साउथ अफ्रीका के वकीलों की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि हमारे 50 वकील अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके एक पूरी फाइल तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इजराइल के सबूतों को इकट्ठा किया था, 84 पेज की एक फाइल तैयार की थी, इसी तरह से 50 वकील लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और बहुत जल्द अमेरिका और ब्रिटेन को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका का सामना करना पड़ेगा। 50 वकीलों की टीम लगातार साउथ अफ्रीका के अंदर काम कर रही है। इस बात का बाकायदा ऐलान अफ्रीका के वकीलों की तरफ से कर दिया गया है। तो अफ्रीका ने कसम खा ली है भाई, इजराइल के बाद अब वो ब्रिटेन और अमेरिका को भी जवाब देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तलब करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, भले ही फैसला कुछ भी हो, लेकिन अफ्रीका ये जो कदम उठा रहा है ये बहुत बड़ा कदम है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का दम अफ्रीका दिखा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन ये वो देश हैं जिनके खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, लेकिन अफ्रीका आवाज उठा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।